नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि संख्या 1 की खोज किसने की थी। क्या वह भारतीय थे या फिर अन्य किसी देश से थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार में उपयोग की जाने वाली हर चीज़ को किसी न किसी द्वारा खोजा या बनाया गया है। दोस्तों, अगर हम बात गणित के क्षेत्र में की गई खोजों की करें तो जीरो की खोज को गणित में सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जीरो की खोज के बाद ही गणित व विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। साथ ही मैं बता दूं कि जीरो को हिंदी में हम शून्य भी कहते हैं। दोस्तों, शून्य के बारे में हमें अपने स्कूल की किताबों और साथ ही कॉम्पिटिटिव किताबों में भी पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, शून्य की खोज भारत में ही आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे सामने यह सवाल आता है कि संख्या 1 की खोज किसने की। दोस्तों, यह प्रश्न हमारे ही नहीं, हर बच्चे के दिमाग में भी आता है, अगर वह गणित विषय को रटता नहीं, समझता है तो। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत में जब शून्य की खोज हुई उसके तुरंत बाद से ही अन्य संख्याओं के बारे में भी खोजा जाने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे की संख्याओं का खोज का सफ़र बहुत ही लंबा है। इस सफ़र को नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति तक आते आते सैकड़ों वर्षों का समय लग गया। दोस्तों, शून्य से आगे के अंकों की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, क्योंकि जब हम इनके बारे में इतिहास में पढ़ते हैं तो किसी भी खास एक व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, संख्याओं की खोज अलग अलग काल में हुई है। दोस्तों, सबसे पहले भारत में भी एक नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को खोजा गया था, जिसकी खोज उस समय के भारतीय गणितज्ञों द्वारा की गई थी। लेकिन उस समय के भारतीय गणितज्ञ उस नंबर सिस्टम को अन्य हिस्सों में फैलाने में नाकाम रहे। दोस्तों, भारत में जो नंबर सिस्टम खोजा गया उसमें 1 से लेकर 9 तक के अलग अलग अंक नहीं थे। उस सिस्टम में 3 अंकों को मिलाकर एक ही अंक पढ़ा जाता था, जैसे कि 225, 730। दोस्तों, इसके बाद अरब के गणितज्ञों ने हमारे सिस्टम को अपना लिया और उन्होंने भारत की खोजों से प्रेरित होकर 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं की खोज की। इस खोज में उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अलग अलग अंक बताया। दोस्तों, आज विश्व भर में जो गिनती उपयोग में है उसे अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन चूंकि हम यह जानते हैं कि अरब वालों की खोज भारत से प्रेरित थी, इसलिए इस सिस्टम को हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट है कि भारत ने 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं की खोज में भी बहुत अधिक योगदान दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरब को ही 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का असली खोजकर्ता माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हमारे कल के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न था, हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न था, व्हाट इज़ द करेंसी नेम ऑफ कनाडा। कनाडा की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कैनेडियन डॉलर। दोस्तों, चित्रांश तोमर ने इन दोनों प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिए थे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
दोस्तों अब आगे आज के हमारे दो प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? साथ ही दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।